ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की। अरिहंतों से प्राप्त वह स्वपर कल्याणकारी वाणी जो कि हम सभी प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में स्वपरोपकारी निर्ग्रंथ गुरुओं के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं, और वह प्रच्छना नाम का स्वाध्याय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान की विधा के रूप में प्रदान किया है, और वही सम्यक समाधान हमारे लिए कल्याण का पथ दिखलाने वाला है, क्योंकि यहाँ विकल्प भी समीचीन है और उस विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है, और निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त हुआ वह सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ दिखलाने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं, और आप अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करके उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को, और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री समता और साम्य भाव में रागादि भाव और कसाय की अपेक्षा से क्या विशेषता देखी जाती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की समता हो चाहे साम्य भाव हो, उनको अगर हम परिभाषित करें तो उसे कषायों की रागादि परिणामों की उपशमना के साथ ही समझा जा सकता है या उसे परिभाषित किया जा सकता है। अगर रागादि परिणामों का या किसी भी कषाय का उपशम नहीं है, उसको अगर दबाया नहीं गया है, जीता नहीं गया है, तो किसी भी प्रकार से वहाँ समता साम्य भाव उत्पन्न होना संभव नहीं है। क्योंकि कषायों को जीतना, रागादि द्वेषादि परिणामों का उपशमन करना, उनको जीतना, उसे ही समता कहा जाता है। जहाँ किसी भी प्रकार का राग द्वेष परिणाम नहीं है, क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों का परिणमन नहीं है, ऐसे परिणामों को ही समता या साम्य भाव कहा जाता। इसलिए जितने अंशों में रागादि भाव और कषायों की उपशमना होगी, उतने ही विशेषता उस समता भावों में और साम्य भावों में हुआ करती है। किसी भी प्रकार से रागादि के तीव्र उदय में या मध्यम उदय में समता होना संभव नहीं है। मध्यम अंशों में और जघन्य अंशों में, यानी जघन्य अंशों में अगर समता है तो वहाँ पर कथनचित रागादि के
उदय में यानी रागादिक परिणामों के कथनचित उदय में आने के कारण से या कषायों के मंद परिणमन के निमित्त से समता हो सकती है। पर अगर तीव्र कषायों का उदय चल रहा है, तीव्र रागादिक भाव चल रहे हैं, तो वहाँ समता साम्य भाव होना संभव नहीं है। ये अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बिना कषाय और बिना रागादिक परिणाम के मंदोदय या उपशम के अभाव में समता नहीं रहती। जहाँ कषायों का परिणमन या उन रागादिक भावों का सद्भाव रहेगा, वहीं पर समता और साम्य भाव होता है। क्योंकि जहाँ कषायों का ही सद्भाव नहीं है, जैसे 13वें गुणस्थान में वहाँ कषाय नहीं है, रागादिक परिणाम नहीं है, तो वहाँ अरिहंत भगवान की समता है, साम्य भाव है, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। जहाँ रागादिक परिणाम या कषायों का उदय, तीव्र उदय होने की संभावना है, या मध्यम अंशों में या जघन्य अंशों में उनका उदय कार्य चल रहा है, ऐसे ही समय पर उनको दबाने का पुरुषार्थ जो जिन भावों से किया जाता है, उसे ही समता या साम्य भाव कहा जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से जो अकषायी हो चुके हैं, उनके पास भी समता या साम्य भाव हुआ करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साम्य भाव और समता उन्हीं के पास हुआ करती है जिनके पास कुछ अंशों में उस कषाय की सत्ता हुआ करती है या रागादिक परिणामों की सत्ता हुआ करती है। जीतने वाले कभी भी अकषायी होने से उनके पास समता है ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि उनने कषाय को जीत ही लिया है। कषायों को और रागादि परिणामों को दबाने से ही, उसको जीतने से, यानी अधिक से अधिक सत्ता में होने पर भी उससे अधिक उसका उपशम करने से ही ये समता और साम्य भाव आते हैं। इसी प्रकार से इस समता और साम्य भावों की परिणति हुआ करती है उस कषाय और रागादिक परिणाम के निमित्त से, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती कल्पना सेठी, खातेगांव, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पहले ज़माने के जो लोग होते थे वे सदा एक दूसरे का सहयोग करते थे, जिन्हें देखकर गदगद भाव आता था। लेकिन वर्तमान के लोगों को देखकर सामने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ऐसा क्यों? पहले ज़माने के लोगों में और वर्तमान के लोगों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनके भाव, उनके परिणाम, उनकी परिणति बिल्कुल भी विपरीत रूप से देखने में आती है। जो सोच पुराने लोगों की थी, वह सोच वर्तमान के लोगों की नहीं है, और शायद आप भी उन वर्तमान के लोगों में ही गिनती में आते हैं। इसलिए कथनचित वर्तमान के सभी लोगों की आपको मिला के सबकी ही सोच भिन्न प्रकार से देखने में आती है, जिस कारण से वर्तमान में कभी भी किसी भी प्रकार से जो एक में जीवों से परस्पर में मिलने के बाद जो पहले गदगद भाव होते थे, वात्सल्य प्रेम झलकता था, उसका अभाव मात्र काल के दोष से या व्यक्ति के परिणमन से नहीं, अपितु व्यक्ति की जो वर्तमान में निजी सोच बनती जा रही है, उस कारण से ही देखने में आ रहा है। जो एक संकुचित सोच और संकुचित विचार जो जीवों के वर्तमान में देखने में आ रहे हैं, मायाचारी के साथ, दिखावे के साथ जो उनका एक जीवन बन चुका है, उसी कारण से वह जो एक दूसरे को देखकर विकल्प उत्पन्न होना, कषायिक भाव होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना आदि, ये जो विपरीतताएं दिख रही है, ये मात्र और मात्र व्यक्ति की अपने निजी सोच के कारण ही हुआ करता। अगर व्यक्ति की अपनी स्वयं की सोच व्यवस्थित है, तो सामने वाला कितना भी विपरीत भी क्यों ना हो, पर उसको देखकर कभी भी किसी का बीपी या ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ सकता। पुराने लोगों के साथ यही एक पॉजिटिव पॉइंट था, उनकी सकारात्मक सोच थी। सामने वाला कितना भी विपरीत क्यों ना हो, पर उनकी विपरीतता को लेकर वे कभी भी किसी भी प्रकार से अपने भावों को विपरीत करने का प्रयास नहीं करते थे। वह उनके प्रति भी समता भाव रखते हुए वात्सल्य के साथ उनको समझाने का प्रयास करते थे। पर वर्तमान में हर व्यक्ति अपने अहंकार में डूबकर अपने ही आप को सब कुछ मानता है, सामने वाले व्यक्ति की भी उसे कीमत नहीं है, पहचान नहीं है। इस कारण से
वह जो ये विपरीतता और विपरीतता के कारण से जो बहुत सारी मानसिक रुठाव या अन्य भी समस्याएं देखने में आ रही है, उसके पीछे का कारण मात्र व्यक्ति की निजी छोटी सोच है। और जब तक ये छोटी सोच व्यक्ति नहीं बदलेगा, तब तक परस्पर के गदगद भाव, वात्सल्य और प्रेम को वह प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ बातों को सुनकर अनसुना करना, कुछ बातों कर देखकर अनदेखा करना, ये बुजुर्गों का काम रहता था और वर्तमान में ऐसा नहीं देखने में आता। वह पुराने ज़माने की बात लेकर जो उन कसायिक परिणामों को भीतर रखते हुए उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी देख लूँगा, बदले की भावना आदि अनेक कारण सामने आते हैं। छोटी सोच के ये सब नतीजे हैं, जिस कारण से व्यक्ति एक दूसरे को देखकर उन कसायिक भावों से अपने आप को ब्लड प्रेशर जैसे बहुत बड़े रोगों से ग्रसित करता है और स्वयं भी परेशान होता है और सबको परेशान करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुशीला छावड़ा, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मनुष्य के 48 भावों में जो स्त्री के 8 भाव मिलते हैं, तो क्या वे लगातार मिलते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 2000 सागर की उस काल सीमा में जो मनुष्यों के 48 भव जीव प्राप्त करता है, उन भवों में जो पुरुष, स्त्री और नपुंसक आदि के निमित्त से विभाजन प्राप्त होता है, वहाँ पर ये अवश्य ध्यान रखें कि जो मनुष्य पर्याय में स्त्री के हो, चाहे पुरुष के हो, चाहे नपुंसक के हो, जो भी ये भव प्राप्त होते हैं, आवश्यकता नहीं है कि वे भव क्रम से ही प्राप्त हो। मतलब जो नपुंसक के 24 भव कहे जाते हैं या स्त्री पुरुष भवों के निमित्त से उनकी पर्यायों का 16 और 8 भवों का जो व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ आवश्यक नहीं है कि क्रम से वे 24, क्रम से 16 और क्रम से 8 इस प्रकार से ही उन भवों का विभाजन हो, एक के बाद एक वही पर्याय प्राप्त हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। पुरुष के बाद स्त्री, स्त्री के बाद नपुंसक, नपुंसक के बाद पुनः नपुंसक, पुनः स्त्री, जैसे जीव भाव करता है वैसे ही उसको अगले भव प्राप्त होते हैं। इसलिए आवश्यक नहीं है कि क्रम से ही पूरे स्त्री पर्याय के भव पूर्ण हो जाए, पूरे पुरुष पर्याय के भव पूर्ण हो जाए, नपुंसक के पूरे हो जाए। जीव अपने भावों से उनमें बदलाव करते हुए जैसे भावों को प्राप्त करता है वैसे भवों को प्राप्त करता है। क्रम किसी भी प्रकार से कोई बंधा नहीं है। जैसे आपकी क्रम की आवश्यकता है या जैसे आप भावों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही उन क्रम भावों के निमित्त से भवों का क्रम प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार से ये भव बंधे हुए नहीं है। संख्या जरूर नियत है, पर किसके बाद कौन सा भव प्राप्त होगा, ये जीव अपने स्वयं के भावों के पुरुषार्थ से तय करता है, उसका कोई नियोग नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अजय कटनेरा, हरदा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, नमोकार मंत्र को सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में एवं किसने लिपिबद्ध किया? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोकार महामंत्र अनादि अनिधन मंत्र कहा जाता है, जिसे अगर हम 3 कालों की अपेक्षा से देखें तो आगम के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाण प्राप्त होता है कि जैसे उसका नाम है अनादि अनिधन, मतलब जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ और जिसका कभी अंत भी नहीं होने वाला है, ऐसा ये महामंत्र नमोकार मंत्र है। और इस अपेक्षा से अगर हम समझें तो उसे सर्वप्रथम अगर लिपिबद्ध करने का, रचना करने का या उसे कहीं लिखने का, प्रयोग करने का अगर हम विचार करें तो चूँकि अनादि से है, पूर्व काल में भी कई बार उसे लिखा गया होगा, कई बार उसे लिपिबद्ध किया गया होगा, कई ग्रंथों में उसका प्रयोग किया गया होगा। पर अगर वर्तमान के युग और वर्तमान के काल के परिप्रेक्ष्य में हम उसकी सर्वप्रथमता खोजें तो उसकी सर्वप्रथमता हम बताई जा सकती है या उसको समझा जा सकता है। पर
तीनों कालों के अपेक्षा से, चूँकि यह अनादि अनिधन मंत्र होने के कारण से उसे किसी पहली बार लिखा जाना या किसी के द्वारा रचा जाना ये निर्धारित करना संभव नहीं है। मात्र वर्तमान काल की अपेक्षा से जो षटखंडागम ग्रंथ जिसके निमित्त से आपने श्रुत पंचमी आदि त्यौहार की विशेषता उसका कथानक आगे पढ़ा होगा, सुना होगा, उसके ही निमित्त से ये समझना होगा कि ऐसे इस महान षटखंडागम के निमित्त से आचार्य भूतबली स्वामी, आचार्य पुष्पदंत स्वामी जिन्होंने षटखंडागम की रचना की, उन्होंने सर्वप्रथम इस युग में, इस काल में उसे लिपिबद्ध करने का पुरुषार्थ किया, प्रयास किया। अन्यत्र ये तो अनादि से गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ मंत्र है, भले ही किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिलता, पर अगर आप पुराने ज़माने में पुराने काल के किसी प्राचीन मंदिर या प्राचीन धरोहर को खोजने का प्रयास करना, जो कि षटखंडागम के पूर्व काल में भी अगर प्राप्त होता है, तो वहाँ किसी मंदिर आदि की नींव में भी आपको ये नमोकार मंत्र लिखा हुआ प्राप्त मिलता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शिलापट्ट है जहाँ पर नमोकार मंत्र से ये कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो ग्रंथों की अपेक्षा से और वर्तमान युग की अपेक्षा से षटखंडागम आचार्य भूतबली पुष्पदंत महाराज आदि के निमित्त से उनको लिपिबद्ध सर्वप्रथम किया गया था, ऐसा कहा जा सकता है। पर वास्तविकता तो यही है कि ये अनादि अनिधन होने से अनेक ऐसे प्रमाण वर्तमान में भी प्राप्त होते हैं जो कि उससे पूर्व में भी उसका लिपिबद्ध होना, उसका लेखन होना ये स्वयमेव देखने में आता है। पर ग्रंथों के निमित्त से सर्वप्रथम षटखंडागम में ही उसका प्रयोग किया गया था। अन्यत्र बहुत प्राचीन शिलापट्ट भी है जहाँ इस मंत्र का लिपिबद्ध होना, कुछ ऐसे यंत्र भी नमोकार के निमित्त से प्राप्त होते हैं जो कि षटखंडागम से भी प्राचीन है। तो इन सभी के निमित्त से उनका लिपिबद्ध होना, ग्रंथ में मंगलाचरण आदि के निमित्त से उनका प्राप्त होना, ये सब कुछ आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान से। ऋषभ जैन, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, माझा प्रश्न आहे की डाळ आणि दही आपण एकत्र का बरं नाही खात? जैन धर्म अनुसार याच्यामध्ये काय दोष आहे का नाही? नमोस्तु गुरुदेव, माझ्या शंकाचं समाधान करा। नमोस्तु भगवान। आगम में आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार के अभक्ष्य बताए। उनमें से कुछ ऐसे अभक्ष्य हैं जिनको परस्पर में मिलाने से वे अभक्ष्य होते हैं। जैसे कि द्विदल नाम का एक जो सर्वमान्य या सर्व प्रसिद्ध अभक्ष्य स्वीकार किया जाता है, जिसके विषय में अनेक प्रांतों में, अनेक स्थानों में अनेक प्रकार का ऊहापोह, अनेक प्रकार की मान्यताएं देखने में आती। और वास्तविकता यही है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, मतलब शुद्ध होने पर भी लोक विरुद्ध कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। पर आगम की बात भी हमें पता होना चाहिए, पूर्वाचार्यों ने क्या लिखा है ये भी पता होना बहुत आवश्यक है। जो दाल और दही के मिश्रण से मुख में लार के निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो द्विदल नाम का अभक्ष्य है, वह मात्र और मात्र उस द्विदल अनाज जो कि दो भाग होने वाले अनाज के निमित्त से ही होता है। क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि दही में मूंगफली, बादाम या ऐसी अन्य भी सामग्री मिलने से वह अभक्ष्य मानते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर द्विदल के लिए अनाज होना आवश्यक है। ये सब कुछ तिलन है, इनको दही में मिलाने से किसी भी प्रकार से अभक्ष्य नहीं होता। मात्र इतना ही नहीं, अन्य भी प्रकार से ये समझे कि जिसका आटा बनता है, ऐसे वह अनाज रूपी जो दाल है वही दही के साथ, और वो भी दही नहीं, आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है जो कच्चे दूध का दही बनता है, ऐसे दही के साथ ही अगर ये दाल मिली है और वह सामग्री जब मुख के लार के साथ मिलती है तभी वह द्विदल होता है। सामान्य रूप से अगर कटोरे में ये सामग्री मिली है तो उससे किसी भी प्रकार से वह द्विदल का दोष नहीं है। पर जैसे ही वह सामग्री यानी वह कच्चे दूध से बना हुआ दही और दाल, ये सामग्री जैसे ही मिलने के बाद मुख में रखी जाती है, तभी वह अनंत जीवों
की उत्पत्ति के लिए निमित्त बनने से उसे द्विदल के रूप में, अभक्ष्य के रूप में आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया। पर मैं पुनः इस बात को अवश्य कहना चाहता हूँ कि अनेक प्रांतों की, अनेक स्थानों की भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में कच्चे दूध से बना हुआ दही और दाल, जिसको दो भाग किए जाते हैं, जिसका आटा बनता है, वही सामग्री लाल के साथ मिलने से द्विदल होती है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्था है। फिर क्षेत्रीय परंपरा जैसी है वैसा भिन्न भिन्न प्रकार से उसे समझे, और खाने में अगर दोष इसके विषय में समझे तो असंख्यात जीव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। जब तक वे कटोरे में मिले हुए हैं तब तक किसी भी प्रकार से जीव उत्पत्ति नहीं होती, पर लार और इन सामग्री का एक साथ मिलना यानी असंख्यात जीवों को वहाँ उत्पन्न करना है, और उनको उत्पन्न होते ही व्यक्ति खाता है, अच्छा लगता है, तो स्वाभाविक रूप से वह गटकने से जीवों की हिंसा का दोष इन सामग्री के भक्षण करने से कहा जाता है। इसलिए इसे आगम में अभक्ष कहा जाता है, अनुपसेव कहा जाता है। ऐसे अभक्ष को, द्विदल को नहीं स्वीकार करना, नहीं खाना ही श्रेष्ठतम है। भले ही वर्तमान में अनेक स्थानों पर पके हुए दूध के साथ दाल को अन्य अनेक प्रकार से द्विदल की परिभाषा की जाती है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में कच्चे दूध से बना हुआ दही और दाल, इनसे मना हुआ ही वह अभक्ष्य के रूप में स्वीकार होता है, जिसे द्विदल कहा जाता है। असंख्यात जीवों को खाने का दोष उसके माध्यम से लगता है। इस दोष से बचने के लिए ऐसे द्विदल से बचने का प्रयास करें, और मैं तो कहता हूँ जितना कम खाओ उतना अच्छा है। वह कम खाने से ही लोग मर्यादा का पालन होता है, क्योंकि आपने कैसे दही बनाया है, कैसे सामग्री बनाई है, वो देखने वाला नहीं जानता, और आपको देखकर माना कि उसने बिना विवेक के वैसा ही कार्य प्रारंभ किया तो आपको भी निमित्त बनने से दोष लगने की संभावना है। इसलिए कम खाओ, गम खाओ, ये सोचते हुए इन अभक्षों से बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन, मोनू, जन्नारदेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों नीराजों के चरणों में कोटिश नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, ज्ञान होने पर महाराज जी बनना चाहिए या महाराज जी बनने पर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? नमोस्तु। परम सत्य तो यही है कि सबसे पहले जीवन में व्यक्ति को संयम को ग्रहण करना चाहिए। आगम में भी आचार्य भगवंतों ने यही लिखा है, सबसे पहले काल अगर कोई आता है तो वह दीक्षा काल आता है। इसलिए पहले महाराज बनकर, मुनिराज बनकर ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करे और वो सोचे फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं मुनिराज बनूं, महाराज बनूं, तपस्वी बनूं, संयमी बनूं, तो शायद ये पंचम काल में होना संभव नहीं है। क्योंकि ज्ञान व्यक्ति जितना अधिक प्राप्त करेगा वह ज्ञान में ही उलझा रहेगा, और ज्ञान प्राप्त करते करते ग्रंथों में ऐसा लिखा है, उन्होंने ऐसा लिखा है, उन्होंने ये नहीं कहा है, उस ज्ञान के अपच के कारण वह कभी भी ज्ञान को जीवन में उतार नहीं सकता, चर्या में उतार नहीं सकता। पर जिसने गुरु की आज्ञा से थोड़ा बहुत ज्ञान को जानकारी रूप में प्राप्त किया है, मुनिराज क्या होते हैं, मुनिराज के 28 मूल गुण क्या होते हैं, स्वाध्याय कैसे किया जाता है, समितियों का पालन कैसे किया जाता है, महाव्रत क्या होते हैं, इतना जानकर भी उसने मुनि व्रत धारण किया है, तो आने वाले समय में वह गुरु के साथ रहते हुए बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हुए विशेषता को प्राप्त कर सकते। पर पहले ही उसने मूलाचार, समयसार, करणानियोग जैसे महान अनुयोगों का, ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, पर गुरु का अभाव था, या गुरु के सद्भाव में भी पढ़ने पर एकांत से समझा, क्योंकि सबका क्षयोक्षम एक सा नहीं होता, गुरु की बात नहीं मान पाया, ज्ञान का अहंकार आ गया, तो जीवन में वो कभी भी मुनिराज नहीं बन सकते। ये अक्सर शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो खोजना, अनुभव करने का प्रयास करना। जितने विशेष ज्ञानी, विद्वान और पंडित होते हैं वे बहुत ही कम अपने जीवन के उन पलों में दीक्षा लेते हुए मुनिराज या महाराज बन पाते।
इसलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य तो यही है कि सबसे पहले गुरु के पास पहुंचकर गुरु की आज्ञा, गुरु की अनुकूलता समझते हुए मुनिव्रत को धारण करते हुए महाराज बनकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत विरले ही जीव मुनिराज महाराज बन पाते हैं। ये सूत्र भी आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया है। संयमाय श्रुतम धत्ते, यानी संयम धारण के लिए करने के लिए ही श्रुत को ज्ञान को धारण किया जाता है। इसलिए पहले संयम को धारण करते हुए ऐसा पुरुषार्थ करें कि उस संयम और चारित्र के माध्यम से ज्ञान की विशेषता को प्राप्त करने की प्रत्येक जीव में शक्ति प्राप्त हो सके, ऐसा ही पुरुषार्थ करना। इतना ही नहीं, अपितु मैं भी अपने स्वयं के अनुभव से ये बताना चाहता हूँ कि चारित्र की जितनी विशुद्धि जीव प्राप्त करता है, जितनी विशुद्धि उस चारित्र और रत्नंत्र की उसकी बढ़ती है, उतना ही उसका ज्ञान का क्षयोक्षम अपने आप बढ़ता है। शायद आपने सुना होगा आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी, विद्यासागर जी जैसे महान आचार्य भगवंत जो वर्तमान में इस धरा को बहुत ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे भी जीव थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा ज्ञान स्कूल कॉलेज का प्राप्त नहीं किया, पर वह आज वर्तमान में इतने ज्ञान और इतने महान चारित्र के धनी हैं कि उनके माध्यम से अनेक ज्ञानी और अनेक चारित्रवान इस समाज को, इस देश को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में मात्र हम संयम से या चारित्र से दूर ना रहे, क्रम से चारित्र को प्राप्त करते हुए गुरु की आज्ञा से ज्ञान भी प्राप्त होता रहेगा। और जितनी चारित्र की विशुद्धि आपकी बढ़ेगी, उतना ही आपका ज्ञान भी विशेषता को प्राप्त होता रहेगा। इसलिए महाराज बनकर ज्ञान प्राप्त करना ये श्रेष्ठ कार्य है ज्ञान प्राप्त करने पर महाराज बनने की अपेक्षा से, क्योंकि ज्ञानी बहुत कम समय पर या बहुत कम बार ही मुनिराज महाराज बनते हुए देखे जाते हैं। चारित्र से ही ज्ञान की विशुद्धि बनती है। भले ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का क्रम बताया है, पर सम्यक ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितने माध्यम से आपको सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। वह ज्ञान कार्यकारी नहीं है जो किसी की कमी, किसी की निंदा, किसी की बुराई खोजते हुए अपने आप को, चारित्र को नहीं प्राप्त कराए, वह ज्ञान काम का नहीं है। इसलिए महाराज बनकर ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समर्थ।